आज की मुरली है 7/12/23। गीत चला है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। हे माता तू इसकी सबकी, अरे सबका पहले भाग्य जगेगा या सबसे पहले किनका भाग्य जगेगा? सूर्यवंशियों का। ठीक, तो उनको क्या कहेंगे? माता ओ माता तू है सूर्यवंशियों के। तो अजी ऐसा तो कोई गीत ही नहीं सुना। अव्यक्तवाणी में क्या है? पहले पहले भाग्य किसका जगेगा? बोलो। हाँ, पूरे विश्व का एक साथ। भगवान कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। तो पहले पहले भाग्य किसका जगेगा? भारतवासियों का। भारत का नहीं, भारतवासियों का। तो ये कौन सी माता है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार? अंत का यही नारा है। कौन सी माता है ये? कौन सी माता है ये? भारत माता। और ये भक्ति मार्ग का गीत किसके लिए चला? है जगत माता के लिए। हाँ, तो जगत कब से शुरू होता है? द्वापर युग से जगत शुरू होता है। तो भारत माता की कितनी भुजाएं हैं और जगत माता की कितनी भुजाएं हैं? तो गीत का अर्थ भी समझ में आए। 4 भुजाएं हैं। लक्ष्मी की तो हमेशा 4 भुजाएं दिखाते हैं, कहीं 8 भुजाएं नहीं देखी हैं, है ना? भारत माता की 4 भुजाएं और जगत माता की 8 भुजाएं। चंद्रवंश कंट्रोलर, उसके बाद 7 धर्म। तो पहले जगत माता या पहले भारत माता? पहले भारत माता है। अगर भारतवासियों का उद्धार नहीं हुआ है तो जगत के उद्धार की तो बात ही नहीं। क्या कहेंगे? माता ओ माता तू है पहले पहले। क्या बना है तेरा यादगार? वो कहाँ बना है? बोलो, इंडिया कहाँ बना यादगार? है जी, बॉम्बे। हाँ, विक्ट्री। यह जो महारानी विक्टोरिया है वो है बेहद की लक्ष्मी का स्वरूप। इसलिए लक्ष्मी को कहां से दिखाते हैं? सागर की पुत्री दिखाते हैं। विक्ट्री यह दिखना चाहिए प्रैक्टिकल। ढेर की ढेर लक्ष्मी रूप बन के बैठी हुई हैं। तो लक्ष्मी प्रैक्टिकल लक्ष्मी होगी या केवल अपने मन से ही लक्ष्मी बन के बैठ जाए? तो विक्ट्री है, किस बात के ऊपर विक्ट्री? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो जग में पहले पहले भारतवासी बच्चे रोना धोना लगे हैं, क्योंकि भारतवासियों ने दुख नहीं देखा है ज्यादा, है ना? वो कब से चले हुए, थक भी गए बेचारे। तो वो पहले पहले पुकारते हैं। जितने भी गीत हैं कहाँ के बने हुए हैं? भारत के बने हुए हैं। भारतवासी पहले पहले पुकारते हैं। पहले पहले उनकी पुकार भी कौन सुनता है? किसका उद्धार पहले पहले? क्या यादगार बना है? इंडिया गेट। तो कौन आई वहां से? कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। वहां बन गया यादगार इंडिया गेट। विक्ट्री यह है, विक्ट्री है। ऐसे नहीं कि याद करते रहे। कितने साल हो गए याद करते करते? 85 वर्ष। किसी एक आध की विक्ट्री हुई है? हाँ, तो वो तो बताएगी नहीं, बताएगी कि वास्तव में विक्ट्री है क्या। जब उसकी जीत होती है, विक्ट्री होती है, वहां से कैसे स्थापना होती है, कैसे सबका कल्याण होता है, कैसे सबका भाग्य जगता है। बहुत बड़ी बात है ना। तू है सबकी भाग्य विधाता। अपना अपना भाग्य बना के आए हैं या यहाँ भाग्य जगाया जाएगा? जी, अपना बना कर आए तो भारत माता की तो कोई जरूरत ही नहीं ना, जगदम्बा की जरूरत है। आप तो बैठो आराम से।
तो हम तो अपना भाग्य बना कर आए हैं, हमारा भाग्य तो बना बनाया है। जिनका नहीं बना वो पुकारें। क्या कौन पुकारें? जिनका नहीं बना बनाया भाग्य है वो पुकारें, हमारा तो भाग्य। और ये गीत क्या कह रहा है? माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तेरे आए बिना किसका भाग्य जग नहीं सकता। ये कह रहे हैं हमारा तो जगह जगह है भाग्य। तो भगवान क्या कहता है? किनको उठाता है? शक्तियों को उठाता है। शक्तियों को क्या देता है? ज्ञान कलश देता है। शक्तियों को क्यों, पांडवों क्यों नहीं? शक्तियों के पास ऐसा क्या है, पांडवों को क्यों नहीं दिया? हाँ, प्योरिटी की पावर है। शक्तियों में पहली शक्ति जिसको कहते हैं भारत माता, अव्यक्त वाणी में आया भारत माता शिव शक्ति अवतार। अंत का यही नारा है, अंत में यही नारा होगा भारतवासियों का। कौन सा? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा। अब भारतवासी जगे, इसलिए कहा भारत का कल्याण तो पूरे विश्व कल्याण। अब जो और धर्म वाली आत्माएं हैं उनको भारत माता नहीं, उनको कौन चाहिए? जगदम्बा चाहिए। और जगदम्बा को कितना टाइम लगता है कब्रिस्तान से परिस्तान बनने के लिए? कम से कम 10 वर्ष तो इंतजार करनी ही पड़े। इसलिए गीत तो गाया है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, लेकिन माताएं भी दो हैं, एक भारत माता, दूसरी जगत माता। तो पहले भारत का उद्धार, फिर पूरे विश्व का उद्धार। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। इसमें जानने वाली क्या बात है? क्या बोला? अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। इसका मतलब जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो माता को नहीं जान पाएंगी अंत तक भी। बोला ना। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। अगर इतना सहज होता माता को जानना तो भगवान के ये महावाक्य हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। वो कहते हैं निराकार। अरे भाई निराकार तो है, कहते तो हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और किसके थ्रू जानेंगे? अगर निराकार है तो किसके थ्रू जानेंगे? पहले किसको जाने? हैं? माता को। क्यों? उसके बाद पिता को। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। यह माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता हैं। जिनका आधार निराकार शिव ने आधार लिया वो सौभाग्य और भाग्य विधाता हैं। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। इनको क्या बोला? सौभाग्य, सुंदर भाग्य। जैसा सुंदर भाग्य इन्होंने बनाया ऐसे भाग्य तो पूरे विश्व का जगह, लेकिन जैसा भारतवासियों का जगह है वैसा सबका नहीं। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना। भील कैसे होते हैं? कैसे होते हैं भील? भील का मिसाल क्यों दिया है जी? हाँ, कोई पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं तो बुद्धि को क्या चलाएंगे? जैसा आ गया मुरली में वैसा का वैसे सुन लिया, वैसे वैसे चलने लगे। कोई विशेष पुरुषार्थ की कोई बात भी नहीं है। ऐसे तो बहुत भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे। पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं भगवान की, लेकिन इनके लिए ऐसे कोई गहराइयों की बात नहीं है। वह मर्तबा पा ना सकें। बाप तो जरूर समझाएंगे बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया विचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता।
डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखित भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 के होने चाहिए। क्या क्या है ये 30x40? 30 इंच बाई 40 इंच के होने चाहिए। कौन से चित्र खास? त्रिमूर्ति और झाड़। बाकी भी तो 30x40 के ही बनाए। पहले पहले कौन से चित्र बने? सबसे पहले पहले बने त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, बाद में लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। यह बहुत यूजफुल चीजें हैं, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। इनका ये जो चित्र हैं बहुत यूजफुल हैं, लेकिन इनका कदर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। भल संजय का बहुत मान है। क्या लगाया? भल। कहाँ है ये संजय? जी थे, अब थोड़ी है, शरीर छोड़ दिया। भल संजय का बहुत मान है, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। तुम कितना भी इसको मान दो, संजय बना के बैठा हो, तो ये संजय है क्या? इसलिए वह बोला वह पिछाड़ी का गायन है। तो पिछाड़ी में कोई आत्मा ऐसी तो होगी, दूर बैठे ही पूरा महाभारत का दृश्य देखती रहेगी। अंधों को क्या दे देगी? आईना दे देगी। जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। कोई अभी कहे अच्छा तुम दिखाओ अतीन्द्रिय सुख की तुम्हारी स्टेज क्या है? क्या कहा? वह अंत की अवस्था है। अभी वह सुख किसको थोड़ी है? अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। भल रोज आते हैं, परंतु वह नशा थोड़े ही चढ़ता है। तुमको सर्विस के बहुत चांस मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी। कब थी? जी जब देवी देवताओं का राज था तो एक ही राज था, गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। लेकिन गायन तो है। कौन से राज का गायन है? राम राज का गायन आज तक भी चल रहा है। 5000 वर्ष पहले राम के राज सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं। जो ताली बजे, ताली कब बजती है? एक माना एक के अंडर में, दो माना अपनी अपनी मत चलाएं। यहां भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। यह दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं, स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। देखो कितनी बढ़िया। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म है, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। अभी क्या कर रहे हैं? भगवान आके क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं, उनके पास यह ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है,
यहां भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लावें। अब देखो, गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मलकियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था ना, कौन सा, आखिरी, जो कश्मीर का महाराजा था, कौन से धर्म का था, आर्य समाजियों का था। तो पूरी जो उसकी मलकियत थी किनको मिल गई। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है यह सब इस सेवा में लगा रहे ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। दिन रात का फर्क है। कहाँ दिन रात का फर्क है? कहाँ तुम और कहाँ वो भी लगाते हैं धन दुनिया में। वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको आप स्वर्गवासी बनाते हैं। वह और यह यहाँ क्या कर रहे हैं भगवान? तुमको दिन प्रतिदिन क्या बना रहे हैं? स्वर्गवासी। और वह दिन प्रतिदिन नरक की तरफ ही जाते रहते हैं तो सब गरीब। ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा यह पाई पैसा सब यज्ञ में, सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बराबर वन गवर्नमेंट थी, और फिर कहाँ होगी? अभी जाके देखो हेड ऑफिस में वन गवर्नमेंट है। सबके अपनी अपनी मत है, अपने अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने अपने जॉन बने हुए हैं। अभी क्या शुरुआत होगी? एक, इसलिए अव्यक्तवाणी बोला है क्या? एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहां दूसरे कोई मत को चलाएगा ही नहीं। एक ने बोली सब मानते हैं। तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉडफादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं। वहां जहां देवताई गवर्नमेंट होगी वहां इनकी चलेगी। इतना भी बड़ा राष्ट्र अध्यक्ष हो, वहां कोई इंटरफेयर कर सकेगा? बिल्कुल नहीं। वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सब का विनाश हो जाता है। जब तुम्हारी गवर्नमेंट स्थापन होगी तो क्या होगा? इन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है। क्या है? जगदीश संजय भी है। और संजय के लिए अभी क्या बोला ऊपर? कहां की बात है ये? अंत की बात है। परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम सबको भी क्या दिया है? तीसरा नेत्र दिया है। तुम भी भविष्य को जान गए हो। तुम हर एक संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे दौरी में, बच्चों आदि के संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने, वह नहीं है। यहां तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, यह चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। क्या वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, यह चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कैसे स्थापन हो रही है? कैसे स्थापन हो रही है? हाँ जी, वन गवर्नमेंट। हाँ जी, बोला ना ये। यह चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। चक्र ड्रामा क्या समय भी दिखा रहा है कि ड्रामे में जो चेंज आ रहा है चैतन्य है, जड़ है?
हाँ। यह समय दिखा रहा है जैसे रावण का चित्र बनाया है वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। तुमने रावण का तो चित्र बना दिया और चक्र का चित्र ही नहीं बनाया। और रावण को कैसा दिखाया? मनुष्यों जैसे दिखाया ना, और चक्र को गोल गोल बस ऐसा चक्र सा बना दिया। कैसा दिखाना चाहिए? जैसा उसका मनुष्य का रूप दिखाया है वैसा तुमको चैतन्य अगर कोई चक्र है उसको भी दिखाना चाहिए। बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है। दिक्कत ये है, बड़े ते बड़ा क्या आकर पहुंचा है? हाँ, ये कांटा आकर पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है कांटा? है कहाँ आकर पहुंचा है कांटा? लो, चित्र ही नहीं देखा। कहाँ आकर पहुंचा है कांटा? 12 बजने वाले हैं, है ना। अब कांटा आकर पहुंचा है नंबर 1 कामी कांटे को नंबर 1 फूल बनाता हूं। कांटा कितनी दूर है अभी? क्या? अब कांटा आकर पहुंचा है। कितने कांटे हैं? 3 कांटे हैं। एक और एक 11 और फिर तीसरा कांटा माना 1 1 1। अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर 1 गवर्नमेंट होनी है, फिर क्या हो जाएगी? 1 गवर्नमेंट हो जाएगी। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे क्या? और तुम क्या करो जाके वहां? है धक्के नहीं खाएंगे शिव बाबा वहां जाकर, तो कौन धक्के खाएंगे? जब शिव बाबा धक्के नहीं खाएंगे अपने बच्चों को धक्के खिलवाएगा? तो धक्के खाने भी वो भी तो बच्चे ही हैं, उनका अपना अपना पार्ट है। इन्हीं को ऐसा जाकर धक्के खाना है, प्रदर्शनियां लगानी है, मेले लगाने हैं, तो वो भी तो बाबा की श्रीमत है। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। यह सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए 1 गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से यह यज्ञ रचा हुआ है? सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है। इसमें इस यज्ञ कुंड में विनाश ज्वाला जब प्रज्वलित होगी तो पूरी सृष्टि को, इसमें कचरे को स्वाहा हो जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझने में समय चाहिए। क्या है बहुत सहज? कि इसमें क्या समा जाना है? दुनिया का पूरा कचरा इसमें समा जाना है बहुत सहज, लेकिन सभी को समझने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़े ही मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती है तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते हैं। नई इन्वेंशन निकली तो प्रजा चाहिए क्या? प्रजा का तो कोई रोल ही नहीं है। प्रजा भी ढेर तरह की प्रजा होती है, तो इन्वेंशन किन के लिए है? राजाओं के लिए है, क्योंकि राजा ही हैं अमृत वेला करेंगे, राजा ही हैं चार्ट बनाएंगे, राजा ही हैं दिव्य गुणों की धारण कर, राजा ही हैं बहुत सुंदर प्योरिटी की पावर होगी। तो पहले कोई भी इन्वेंशन निकलती है तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। वहां जो कायदा था वही कायदा यज्ञ में भी होता है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। क्या? या तो राजयोग है या तो फिर बहुत ज्ञान धन तुमने दिया है, बहुत प्रजा इकट्ठी कर ली है, तो भी क्या बनते हैं? किंग बनते हैं। लेकिन कहाँ जन्म जन्मांतर के किंग? कहाँ तुमने जो प्रजा इकट्ठी की उन्हीं के ऊपर राज करोगे? यहां तो है ही प्रजा का राज, एक गवर्नमेंट नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। ये हालत है गवर्नमेंट की। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनाकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं,
कोई उल्लास नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। कैसे सिद्ध होगा हम में बहुत उल्लास है? बाबा क्या करें, बच्चों में उल्लास बहुत कम है। क्या कैसे छाती फाड़ के दिखाएं, हमें बहुत उमंग है, उत्साह है। क्या कह रहे हैं बाबा, बच्चों में उल्लास बहुत कम है। नहीं तो क्या करना चाहिए? ऊपर क्या बोला? तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। तुम्हारी अपनी तरह की सेवा है। माया तुमको क्या करेगी? सुलाएगी, लेकिन तुमको सोना नहीं है। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। किनकी? जो फर्स्ट क्लास फूल होंगे उनकी डिपार्टमेंट अलग होगी। ऐसा नहीं कि गुलदस्ता है। हाँ, गुलदस्ता कहाँ चाहिए बाबा को? है जी, संगम युग पे भगवान को चाहिए गुलदस्ता। और वहां क्या, कौन सा बगीचा? भांति भांति के फूल खिलेंगे। वहां भांति भांति के फूल नहीं होते, बहुत खुशबूदार फूल होते हैं। क्या बोला? गवर्नमेंट का बगीचा है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। वो फूल ऐसे हैं, वो उनकी डिपार्टमेंट, कारोबार उनकी बिल्कुल अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप की भी यह फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे? नाम बताएंगे, यह अच्छे अच्छे फूल हैं। टांगर, अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं, चमकते नहीं है, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं हैं। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, सैकड़ों से कोई निकले, बाकियों ने तुमको क्या दी है? सैकड़ों से कोई निकलेंगे, बाकी तुमको क्या देते हैं? गाली। तो बच्चे बेचारे ऐसे घबरा जाते हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहां आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से एक निकलेंगे, यही तो सबसे बड़ी आफत है। ज्ञान में 100 में से कहाँ 100 ब्रह्मा कुमार, और उनमें से एक निकलना, कौन माथा मारे? तो क्या करो, अपनी घोट तो नशा चढ़े है? बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंकीधर नहीं बनेंगे। इनको कौन चाहिए है? इनको तो आप समान बच्चे चाहिए जो गाली खाएं। गाली खाएं, जैसे बाप ने गाली खाई, बच्चे भी गाली खाएं, तो वो क्या बन जाएंगे? कलंकीधर। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ? अच्छा, 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे, वह भी बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। क्या कहा? ऐसे इनाम नहीं देते बाबा, सबूत चाहिए। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तब ही फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो। वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। कहाँ है शमशान? कहाँ जाके सर्विस करो? शमशान कहाँ है? जिनके अंदर कोई उमंग उत्साह नहीं है, मुर्दे हैं, मुर्दे, कोई ऐसा उमंग उत्साह नहीं है, उनके पास, विचारों के पास जाओ। क्या करो? शमशान में जाकर ये ढूंढना कोई मुश्किल है? यहाँ तो चारों तरफ मुर्दा घाट लगा हुआ है। जिस ब्रह्मा कुमार कुमारी को देखो, अंदर से उमंग उत्साह है उनमें,
एडवांस वाले कोई उमंग उत्साह नहीं है। धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। टारगेट इतना बड़ा और शक्ल तुम्हारी बंदर बंदरी जैसी। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है, अखबार में डालो, हाल लेने की कोशिश करो। क्या लेने की कोशिश करो? तुमको तो वो हॉल चाहिए नहीं हद के, तुम तो उनका हाल, जिनका तुम्हारे संकल्प आता है उनका हाल पूछो पहले, तो बेहाल ही बताएगा बेचारा। ना अमृत वेला है ना कोई याद है, तो जब उसने बताया बेहाल तो फिर अपना हाल बता दो कि हम तो इतने बजे उठ रहे हैं, इतने घंटे याद कर रहे हैं। तो क्या कहा? हाल लेने की कोशिश करो, डरने की क्या बात। ये तो मालूम है पहले से वो बेहाल ही होगा है। तुम जैसे फोन से बात करोगी तो क्या निकला वो बेहाल, फिर अपना हाल बताओ। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती। हाँ, तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते ही नहीं है क्या? कहां बाप तुमको क्या देने आए हैं? विश्व की बादशाही, और तुमको अभी तक क्या नहीं मिली? 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते, पहचानते ही नहीं है। तुम हो परम धाम के फॉरनर्स, कहां से आए हो? तो इस दुनिया के तुम हो ही नहीं, कहां से हो? आत्मा सब परम धाम से आई हैं, तो यहां सब फॉरनर्स हुए ना, परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं है। क्या तुम्हारी भाषा ही अलग है। यहां साकार में नहीं बताया जाता कि पांव छुओ, यह करो। जैसे साधु महात्माओं के पांव चूमकर धोकर पीते हैं, उनको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहां तो बस यह तात लगी रहे, यह चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत है, माता तो सबकी भाग्य विधाता, माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है। माता में भी कौन खास? जगत अम्बा, उसके ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेवारी है। पद माता पाती है, वह भी कहती शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूं, सौभाग्य बनाती हूं। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की। क्या? जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की महिमा। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मनाभव का मंत्र सबको देना है। मन मनाभव यह है मनसा, मध्य जीभव यह है वाचा। इसमें करना भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है। बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मन मनाभव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। कौन सा महामंत्र? मन मनाभव से। ये जैसे कि छू मंत्र है, माना ये जब महामंत्र सिद्ध हो जाता है, जब निराकारी स्टेज में टिक जाते हैं, तो क्या काम करता है ये? छू मंत्र। बाप बैठ समझाते हैं यह जगत अम्बा कौन है? यह है भारत की सौभाग्य विधाता। क्या ये जगदम्बा कौन है? भारत की सौभाग्य विधाता या विश्व की, जगत की सौभाग्य विधाता? है नहीं? तो विश्व की नहीं, ऊपर तो बोला है
भाग्य विधाता पूरे जगदम्बा माना जगत की, लेकिन पहले पहले भारत की। यह है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत में स्थापना करने वाली हेड। इधर पे क्या बोला? जगदम्बा, अर्थात भारत में है जगत की अम्बा, लेकिन कौन सी ड्यूटी है पहले पहले? भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।